गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे 11th क्लास के अंदर, और जो अपना सेकंड चैप्टर था, मतलब फिजिक्स के लिए मूल रूप से देखे जाए तो फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर हम बात कर रहे थे मात्रकों और विमाओं का जो चैप्टर है, उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि अपने पास में शुरू में 3 मात्रक पद्धतियाँ थी, और फिर हमने उनको सम्मिलित रूप से एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा, जिसको हमने बोला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। उस आधार पे हमने देखा तो उसके अंदर हमने 7 मूल राशियाँ ली थी और उनके मात्रक थे 7, जिनको हमने मूल मात्रक बोला था, और उनके बारे में विमाएँ भी हमने बता दी थी। ठीक है, उनको यदि आप तुम शॉर्टली रूप से देखना चाहते हो तो जो मूल राशियाँ थी, 7 मूल राशियाँ थी अपने पास में, और इन मूल राशियों के मूल मात्रक थे 7 मूल मात्रक थे। और यदि हम बात करें विमाओं की, ठीक है, इसके अंदर तुम यदि बात करते हो, फर्स्ट नंबर पे हमने बात की थी द्रव्यमान की, दूसरे नंबर पे हमने बात की थी लंबाई की, थर्ड नंबर पे हमने बात की समय की, फोर्थ नंबर पे हमने बात की ताप की, फिफ्थ नंबर पे हमने बात की विद्युत धारा की, सिक्स नंबर पे हमने बात कर ली थी प्रदीपन तीव्रता की, प्रदीपन तीव्रता की बात कर ली थी, और लास्ट नंबर पे हमने बात की थी पदार्थ की मात्रा की, 7वें नंबर पर पदार्थ की मात्रा। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पहले बता दिया था कि ये जो अपने पास में ऐसा यूनिट सिस्टम है, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इसमें अपने पास में 7 मूल राशियाँ थी, और इनके मात्रक हमने जो यूज में लिए थे उनको हमने मूल मात्रक बोला था, और 7 मूल मात्रक थे। ठीक है, द्रव्यमान के लिए यदि हम बात करें तो इसको हमने क्या किया था, ऐसा ही जो सिस्टम था अपने पास में, ये MKS का ही सुधरा हुआ रूप था, और MKS के अंदर द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम, लंबाई का मात्रक था मीटर, समय का मात्रक था सेकंड, फिर ताप का हमने लिया था केल्विन, ताप का मात्रक हमने क्या लिया था, केल्विन, और हमने ये भी बताया था कि इसके और भी मात्रक होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, र्यूमर भी होता है, रेकामाइन भी होता है, लेकिन यहाँ जो हम काम में लेंगे ऐसा यूनिट में वो केल्विन लेते हैं। विद्युत धारा की यदि मैं बात करूँ तो इसमें ये काम में लेते हैं हम एम्पियर काम में लेते हैं। प्रदीपन तीव्रता की यदि मैं बात करूँ तो इसमें हम बात करते हैं कैंडेला की, जिसको हम शॉर्टली CD से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर पदार्थ की मात्रा का मात्रक लेते हैं मोल। फिर हमने ये भी बोला था कि यहाँ पर यदि हम बात करते जैसे मात्रक वगैरह ये हो गए, लेकिन जैसे ही दूसरी यूनिट में या दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पर इनके मात्रक अलग होते हैं, उनकी वैल्यू भी अलग अलग होती है, जिसके कारण कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो उसमें क्या आएगी अपने को प्रॉब्लम। या मैं ऐसे बात करूँ सीधी सी भाई, इनकी वैल्यू यहाँ पर अलग होती है और दूसरी मात्रक पद्धति में वैल्यू इनकी अलग होती है। तो हम कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि उनकी वैल्यू चाहे आप यहाँ पर रखो, चाहे दूसरी मात्रक किसी भी मात्रक पद्धति में लेके जाओ, इनकी वैल्यू चेंज ना हो, तो उनका हमने नाम दे दिया विमा। उनका नाम हमने क्या दे दिया, विमा। इंग्लिश में बात करते हो डायमेंशन, ठीक है ना। और इसका हमारे को मालूम था कि ये 3 ऑलरेडी अपने पास में पहले से थी। और यदि मैं यहाँ से बात करूँ किसकी, द्रव्यमान, द्रव्यमान का स्पेलिंग होती है मास, मास का पहला अक्षर M, तो इसकी विमा हो गई M1। विमाओं को हमेशा हम बड़े कोष्टक में बंद करते हैं, ठीक है ना। लंबाई की स्पेलिंग क्या होती है, लेंथ, तो लेंथ का फर्स्ट लेटर L, तो इसकी विमा L1। समय की मैं बात करूं तो समय क्या होता है, टाइम, टाइम का पहला अक्षर T, तो इसकी विमा हो गई T1। हमारे को इस बात का मालूम था कि ये 3 हम पहले से लेके आए हैं, और ये 4 नए जोड़े हैं, इसलिए इसमें कितने हो गए, टोटल 7 हो गए थे। अपने को इस बात का मालूम रहे कि ये 3 पहले से थे, 4 बाद में जोड़ी हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा अंतर करना चाहते हैं। तो अंतर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इन 3 को तो इनके नाम से और इन 4 को इनके मात्रक से, ठीक है। केल्विन का K1, कुछ बुक्स में आपको थीटा भी लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ बुक्स में आपको इसकी जगह थीटा भी। एम्पियर का A1, कैंडेला का CD1, और मोल का हम मोल ही काम में लेते हैं, मोल 1, ठीक है।
ये अपने पास में 7 मूल राशियां हो गई थी, इनके 7 मूल मात्रक हो गए थे, इनके अकॉर्डिंग ये इनकी क्या हो गई थी, विमा हो गई थी। तो ये अपने पास में क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें यदि मैं बात करूं मूल राशियां, ठीक है, और ये मूल मात्रक, तो मूल राशियां क्या होती हैं? सबसे बड़ी बात, पहली बात करें हम कि मूल राशियां क्या होती हैं, तो मतलब वे भौतिक राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। वे भौतिक राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। या ऐसी वे भौतिक राशियां जिनको 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उनको हम बोलते हैं मूल राशियां, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं किसकी, चाल की। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को परिभाषित करने के लिए हमारे को दूरी और समय दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो चाल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 भौतिक राशियों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन समय को परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए जिनको आवश्यकता नहीं होती उनको तो हम बोलते हैं मूल राशियां। और मूल राशियां कितनी अपने पास में, 7, और इनके मात्रक कितने हो गए, 7। मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक, ठीक है ना। और वे भौतिक राशियां, इनकी यदि मैं बात करूं तो इनको बोलते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। इसमें क्या लिख दोगे तुम, वे भौतिक राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। आगे बात समझ में, वे भौतिक राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल और विस्थापन 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। चाल की मैं बात करूं तो दूरी बटा समय, इनकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हमारे को मालूम हो गया कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं और मूल राशियां क्या होती हैं। इसके बाद में ये तो जैसे हमारे पास में मूल राशियां थे, उनकी विमाओं की बात करें। यदि अपने पास में कोई फॉर्मूला या समीकरण बड़ा आता है, सूत्र बड़ा आता है, तो उसकी विमा क्या होगी, अन्य भौतिक राशियों जैसे व्युत्पन्न राशियां, एक तरीके से किन की बात करेंगे हम, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों की, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। व्युत्पन्न राशियों में जैसे मैं आपको लिखूं एक तरीके से, सबसे पहले नंबर पे हम बात करें कि जैसे आपके पास में फर्स्ट नंबर पे मैं बात करूं, जैसे दूरी है, क्या है, दूरी। दूरी हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, ये सारी की सारी क्या है, एक तरीके से लंबाइयां ही तो हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं, लंबाइयां ही हैं। तो आपको मालूम है कि लंबाई का विमा क्या होती है, L1। तो इन सब का, ये सब क्या है, एक तरीके से लंबाइयां ही हैं, तो इन सब की विमा क्या होगी, L1। चाहे आप किसी की भी बात कर लो, इन सब की विमा क्या होगी, L1 ही होगी। जैसे दूसरे नंबर पे मैं बात करूं क्षेत्रफल की, किसकी बात करूं, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको मालूम है लंबाई की विमा L1 गुणा चौड़ाई की विमा L1, L1 और L1 L2। ये क्या हो जाएगी आपके पास में, क्षेत्रफल। एरिया की विमा क्या हो गई, L2 हो गई। थर्ड नंबर पे जैसे मैं बात करूं किसकी, आयतन की। किसकी बात करूं, आयतन की। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई की क्या होती है, L1, लंबाई की L1, चौड़ाई की L1 और ऊंचाई की L1। L1 गुणा L1 क्या होता है, आधार समान है और गुणा हो रहे हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। इसकी घात 1 + 1 + 1, तो कितनी हो जाएगी इसकी विमा, L3। इसकी विमा कितनी हो जाएगी, L3। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, आयतन की हो गई, क्षेत्रफल की हो गई, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, ये जो सारी हैं इनकी L1 हो गई। फिर यदि मैं बात करूं स्पीड की, चाल की, किसकी बात करूं मैं, चाल की, ठीक है ना। स्पीड, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी की विमा L1, समय की विमा T1। T1 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, तो इसकी विमा क्या हो गई, L1T-1, ये इसकी विमा हो गई, ठीक है। फिर यदि मैं बात करूं, बोलो, वेग की,
किसकी बात करूं? वेग। इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इसके वेक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन की विमा ये देखो, विस्थापन की विमा L1 आपने लिखी है और समय की विमा T1। T1 फिर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, तो इसकी विमा भी क्या हो गई? L1 T माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या बच्चों हैं? नहीं, जो भी ठीक है ना। तो वेग की विमा L1 T माइनस 1। फिर यदि मैं बात करूं 6 नंबर पे त्वरण की, यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं? त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण, या वेग बटा समय। वेग बटा समय। तो वेग की तो क्या होती है? L1 T माइनस 1 और समय की T1। T1 ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाएगी रे? माइनस में। L1 T माइनस 1 पहले से था, T1 ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो पावर माइनस में। आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, -1 और -1 माइनस का 2, तो L1 T माइनस 2 ये क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी। साथ के साथ यदि तुम मात्रकों की बात करना चाहो तो इसका जो मात्रक होगा वो मीटर में होगा। मीटर गुणा मीटर, इसका मीटर स्क्वायर में होगा। इसका मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, इसका मीटर क्यूब होगा। इसका मीटर दूरी का और समय का तो मीटर बटे सेकंड हो जाएगा। इसका मीटर बटे सेकंड सेम इसी के अकॉर्डिंग। और इसका क्या होता है? मीटर बटा सेकंड, और सेकंड इसका, तो ये सेकंड भी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ तक अपने पास में क्या हो जाएंगी? विमाएं हो जाएंगी। जैसे दूरी की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, आयतन की, चाल की, वेग की, त्वरण की। ठीक है। इसके बाद में हम जैसे नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? बल की मैं बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? 7वें नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ बल की। बल F बराबर क्या होता है आपको मालूम है? ma। F बराबर ma। ये बात भी तुम्हारे को अगले चैप्टर में बताया जाएगा कि F बराबर ma कैसे आया। ठीक है। आपको मालूम है ये क्या है? द्रव्यमान, और ये क्या है? त्वरण। तो द्रव्यमान की तो आपने 7 मूल राशियां लिखी थी, उसमें फर्स्ट नंबर पे जो लिखी थी वो विमा होगी, तो इसकी विमा तो द्रव्यमान की m1। त्वरण की अभी आपने निकाली है L1 T माइनस 2, तो L1 T माइनस 2 ये किसकी हो गई? बल की विमा हो गई। कोई दिक्कत है इसमें? आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? M1 L1 T माइनस 2 किसकी हो गई? बल की। मात्रक की यदि तुम बात करते हो तो ये क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है? kg। त्वरण का ये लिखा तुमने, तो kg इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, kg इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब देखो इसमें बातें दो हो जाएंगी। एक तो जैसे तुम MKS में बात करते हो या SI में बात करते हो। MKS या SI में बात करते हो तो इसका मात्रक क्या है आपके पास में? kg इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इन्हीं को यदि मैं CGS में लिखूंगा तो kg की जगह तुम क्या लिखोगे? ग्राम। मीटर की जगह सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। यहां पर बात क्या आ गई? यहां पर बात यह आ गई कि kg इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और यहां आ गया न्यूटन भाई साहब। कौन आ गया? न्यूटन भाई साहब आ गया। और उसने बोला इतनी लंबी चौड़ी क्यों याद रखते हो तुम? इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलते हो? शॉर्ट में बोलो। और इसकी फिर हमने बोला क्या बोले इसकी जगह? उसने बोला मेरा नाम बोल दो। यही होगा, क्योंकि सब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और सब अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहां से उसने बोला कि इसकी जगह मेरा नाम यूज में ले लो, तो हमने बोल दिया चल भाई ठीक है, तू कहता वैसे मान लेते हैं। और इसकी जगह मात्रक काम में लेते हैं। kg इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं? न्यूटन। तो वैसे बल का मात्रक ये होता है, लेकिन हम आजकल क्या बोलने लगे? न्यूटन। न्यूटन क्यों बोला? उसने बोला इतना लंबा चौड़ा मत बोलो, सिर्फ मेरा नाम बोल दो। ठीक है। फिर जैसे इसका हुआ वैसे भी कोई दूसरा भी आएगा। दूसरा आके ये बोला ये क्यों बोलते हो? फिर इसकी जगह मेरा नाम बोल दो। तो दूसरा कौन आया यहाँ पर? डाइन। कौन आया? डाइन। डायन नहीं, कहीं ये तुम सोचो कि बचपन में हमारे को डराते थे डाकना जाएली डायन है, भूत आ जाएंगे, वो वाले डायन नहीं है, ये डाइन है। वो डायन होती थी। ठीक है ना। लेकिन इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये, आपको इस बात का मालूम है कि जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर।
1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब मीटर भी मात्रक दूरी का है, लंबाई का है, और सेंटीमीटर भी मात्रक किसका है, दूरी का है। इन दोनों में रिलेशन है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। दोनों एक ही भौतिक राशि की मात्रक हैं, तो यहाँ पर न्यूटन और डाइन भी एक ही भौतिक की राशि की मात्रक, और एक ही जो भौतिक राशि है उसी के मात्रक है, और किसके, बल के। तो इन दोनों में भी कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन मैं आपको बता देता हूं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। कैसे होता है ये भी प्रूफ कर देते हैं। तो 1 न्यूटन आपको मालूम है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी इंटू मीटर, केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। आपको मालूम है यदि मैं केजी को किलोग्राम को सीजीएस पद्धति में चेंज करूंगा तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर की जगह सेकेंड स्क्वायर ही आ जाएगा। आप 1000 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 3। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2। ये गुणा में ही है सारे के सारे, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो 10 की पावर 5, ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसकी जगह किसने बोला, डाइन ने, क्या कि मेरा नाम लिख दो, तो लिख देते हैं इसकी जगह इसका नाम और डाइन। तो यहां से आपके पास में हो गया कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा। आ गई ये बात समझ में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट भौतिक राशि की बात कर लेते हैं। इसको तो मैं हटा देता हूं। इसके बाद में हटा के बात कर लेते हैं कार्य की। किसकी बात कर लेते हैं, कार्य की। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। इधर देखो, अब आपको मालूम है यदि मैं विमा की बात करूं, कार्य को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने W से। कार्य की जो विमा, बल की जो विमा है m1L1T-2, कन्फर्म निकाला हमने। विस्थापन की मैं बात करूं तो विस्थापन की विमा L1 लिख देता हूं गुणा L1। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा m1L2T-2। ये क्या हो जाएगी, कार्य की विमा। सेम इसी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें किसकी, मात्रक की, तो इसका मात्रक बल का तो क्या होता है, केजी इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का मात्रक ये रहा मीटर, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका मात्रक। इसका जो मात्रक है वो क्या हो गया, वही मैं बात करूं MKS में बात करूं या SI में बात कर लो, और एक साइड में मैं बात कर लेता हूं CGS में। इस साइड में यदि बात करते हो केजी इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, तो इस साइड में यदि मैं बात करूं केजी की जगह क्या काम में लोगे, ग्राम, इंटू मीटर की जगह है सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही जैसे कार्य के बारे में न्यूटन भाई साहब ने बोला, इसके लिए भी जूल भाई साहब आ गया। कौन आ गया, जूल भाई साहब आ गया, और उसने क्या बोला, इसकी जगह मेरा नाम लिख दो और कैपिटल J से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। कार्य का मात्रक वैसे होता क्या है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम शॉर्टली जूल के नाम से बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। फिर वही बात, नकल करने की आदत होती है यहाँ पर, आप भी करते होंगे, 10th में भी किए होंगे। हाँ मालूम है मुझे, ईमानदार बहुत हो ना आप। ठीक है, यहां से यदि मैं बात करूं तो सेम ऐसे ही कौन आ गया, अर्ग आ गया। कौन, अर्ग नाम का आ गया, और उसने बोल दिया कि मेरा नाम ले दो। उसने क्या बोला, मेरा नाम ले दो, और ये नाम हमने ले दिया। सेम जैसे हमने बोला कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, इनमें रिलेशन है तो इनमें भी रिलेशन होगा। और रिलेशन क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आगे की यदि मैं बात करूं कैसे होता है, तो ये तुम खुद प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, आप खुद प्रूफ करना इसको कि ये कैसे आ रहा है। मैंने बता दिया था 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन कैसे होता है, इसको तुम उतार लो, एक बार देख लाना। इसको तुम खुद प्रूफ करना एक बार, कैसे क्या आ रहा है।
आपको मालूम है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होती है। बाकी की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इससे आगे की और भी कई विमाएं हैं और कई बातें आएंगी अब, ठीक है। यहां तक तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो विमाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां से मैं आपको बता दूं कि ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि यहां से बात करते हो तुम नीट वगैरह के लिए, तो नीट में भी क्वेश्चन आता है और JEE में भी क्वेश्चन आता है यहां से। और जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इससे जस्ट आगे से स्टार्ट हो जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। इससे जस्ट आगे जो स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट के आधार पे भी क्वेश्चन आते हैं, और उस स्टेटमेंट पे आधारित अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें भी क्वेश्चन आया था, और PMT में तो मुझे खुद को नहीं पता कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो बाकी बातें हम कर लेंगे नेक्स्ट